नहीं मां, गलत आप है। आस्था निर्दोष है। आप ही कहती है ना मां कि आप आंखों देखी पे विश्वास करती हैं, तो सच मैंने देखा है। आस्था गलत नहीं है। मां, आप ही ने कहा था ना, छल कपट और झूठ के लिए इस घर में जगह नहीं है। आप जानती हैं मां, ये आंसू कब आते हैं? जब कोई इंसान तकलीफ में होता है। और आप जानती हैं आस्था की तकलीफ क्या है? उसे पहले आपने अपना कहा, उसे अपनाया, इस घर की बहू बनाया, और अब आप उसे ही धोखेबाज कह रही हैं, उसे ही दोषी करार दिया आपने। अपनों की दी हुई चोट का दर्द क्या होता है वो मैं अच्छे से जानता हूं। आप ही लोग से सुना था मैंने, ये घर की बहू उस घर की इज्जत होती है। तो वही घर की बहू हमारे घर की इज्जत कैसे मिट्टी में मिला सकती है मां? नहीं मां, ये वही आस्था है जिसने शादी के मंडप में मेरी बीमारी देख के भी मुझे अपनाया था। कि अगर चाहती तो तब कह सकती थी कि आप सबने मेरी बीमारी इससे छुपाई, लेकिन नहीं मां, आस्था ने मुझे मेरी बीमारी के साथ अपनाया। और आज भी जो आस्था ने किया सिर्फ इसलिए किया ताकि हमारे परिवार की इज्जत रहे मां। गलत आस्था नहीं, गलत आप सब है। ये सब तो ठीक है शिव, लेकिन इतना कुछ तुम बोल रहे हो, मतलब अपनी माँ के खिलाफ बोल रहे हो। माँ के खिलाफ तो क्या, अगर आस्था के लिए आज मुझे दुनिया के खिलाफ भी जाना पड़े तो मैं जाऊंगा। क्योंकि आस्था सही है और आप लोग गलत। और मां, आप ही कहती है ना कि एक पति को अपनी पत्नी के लिए हमेशा खड़े होना चाहिए, तो आज मैं वही कर रहा हूं। आज मैं एक पति होने के नाते अपनी पत्नी के साथ खड़ा हूं। आज मैं वही कर रहा हूं क्योंकि आस्था सही है मां, और ये बात मैंने आपसे ही सीखी। तुम भावुक हो रहे हो शिव, और भावुकता में बहकर इंसान अपना अक्सर विवेक खो देता है। पर सच तो हमेशा सच ही रहता है। सारे सबूत आस्था के खिलाफ हैं। इससे यही साबित होता है कि आस्था दोषी है। आप इस घर की बड़ी हैं गुरु मां। आपके कहे को हम भगवान का संदेश मानते हैं, लेकिन आज नहीं। गुरु मां, अगर आज भगवान भी नीचे आके बोल देना कि आस्था गलत है तो मैं नहीं मानूंगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना गुरु मां
कि आस्था ने सच में आटा ही मंगाया हो और गलती से पीओपी आ गया हो। इत्तेफाक भी तो हो सकता है ना, लेकिन नहीं, हमें तो दूसरा पहलू सोचना ही नहीं। हमने तो सीधा पंचायती फैसला सुना दिया कि आस्था दोषी है। लेकिन मैं नहीं मानता गुरुमा। आस्था सही है। गलत आप है। इत्तेफाक एक बार होता है, अगर वो 2 बार हो जाए तो उसे प्लानिंग कहते हैं। आस्था ने जो पीओपी मंगवाया वो ब्यूटी पार्लर में कैसे पहुंचा? मैं नहीं जानता वो पीओपी वहां कैसे है, लेकिन मां मैं ये जानता हूं कि आस्था सही है। अक्सर माएं हैरान होती हैं ये सोचकर कि शादी के बाद उनका बेटा उनकी नहीं अपने पत्नी की सुनता है। पर मैं हैरान नहीं हूं शिव, क्योंकि हम दोनों के बीच मां बेटी का वैसा रिश्ता कभी बन ही नहीं पाया। और तुम कि तुम इस घर में आकर हम दोनों के बीच की दूरी को मिटा दोगी, पर तुम तो खुद ही हम दोनों के बीच में आ गई। नहीं संभाल पाई शिव, ना इस पत्ते से उसकी बूंद को, ना रिश्तों को, दोनों ही संभाल नहीं पाई। सब मेरी वजह से हुआ है। तुम्हारी कोई गलती नहीं है आस्था, अगर कोई तुम्हें समझ नहीं पाया तो उसमें तुम्हारा क्या कसूर? तुम ऐसी हैं, उन्होंने जो देख लिया ना वो उनके लिए सही है। तुमने देखा ना अभी अंदर जो मैंने देखा, मैंने वो समझाने की कोशिश की उन्हें, लेकिन समझना तो दूर, मां को मेरी बात सुननी भी नहीं थी। दूसरा क्या कहना चाहता है, दूसरा क्या सोचता है, उसका नजरिया क्या है, ये कभी वो जानना नहीं चाहती। जो उन्हें लगता है बस वही सही है। प्रॉब्लम ये है आस्था। नहीं शिव, ऐसा नहीं बोलते। माँ तो माँ होती है, माँ कभी गलत नहीं होती। उन्हें सिर्फ गलत फहमी हुई है। कम ऑन आस्था, माँ ने तुम्हें इतना सब कुछ कहा, तुम पे इतने इल्जाम लगाए और तुम्हें उनकी गलती नहीं नजर आ रही। तुम जानती हो माँ और मेरे बीच ये जो दूरी है ना, ये और किसी की वजह से नहीं, खुद माँ की वजह से। माँ जिस तरह मेरे साथ रहती है ठीक उसी तरह वो तुम्हारे साथ रहने की कोशिश कर रही है। बचपन से लेकर आज तक माँ का मेरे साथ जो व्यवहार रहा है उसे मैंने सह लिया आज तक, लेकिन तुम्हारे साथ गलत होते हुए मैं नहीं देख सकता, क्योंकि उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। शिव ऐसे
आज से मैं तुम्हारी आवाज बनूंगा। तुम जो भी कहना चाहोगी वो मैं कहूंगा, और सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगा ही नहीं, तुम्हारा साथ निभाऊंगा। और ये जो भी हुआ है ना आज तक, जितनी भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, ये हम दोनों मिलकर ठीक करेंगे। ओके? लक्ष्मी जी, देखिए मैंने आज तक आपकी किसी बात पे एतराज नहीं किया। आपके हर फैसले पे अपनी सहमति रखी है, लेकिन आपको नहीं लगता आज जो हुआ वो कुछ ज्यादा ही हो गया? आस्था हमारी पसंद है लक्ष्मी जी, हम ही उसकी तारीफ करने में थकते नहीं थे। अब उस पर उंगली उठाकर हम अपने फैसले पर उंगली उठा रहे हैं। फैसला हमारा गलत नहीं था गोविंद जी, वो लड़की ही गलत निकली। उसे अमीरी रास नहीं आई। इस घर में आते ही उसके सपने भी बड़े हो गए। उसे लगा हमने उसकी बहन को अपना लिया, तब उसके भाई को भी अपना लेंगे। नहीं, मैं किसी की भी घर की बेटी को अपने घर की बहू बना सकती हूँ, लेकिन अपने घर की बेटी को किसी के भी घर की बहू नहीं बनने दे सकती। और ऐसे कैसे कर सकती है वो? उसने एक बार भी हमारी गायत्री के बारे में नहीं सोचा। उसने ये नहीं सोचा कि हमारी बेटी उस घर में कैसे रहेगी, वो भी एक ऐसे लड़के के साथ जिससे वो प्यार ही नहीं करती। ठीक नहीं किया आस्था ने, उसने हमारी बेटी गायत्री को धोखा दिया और हमें भी। बदल गई है आस्था, लेकिन मैं नहीं बदली गोविंद जी। मैंने ना कभी गलत बर्दाश्त किया था, ना ही आज करूंगी। उस लड़की को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। खुद तो बदल गई और मेरे बेटे को भी बदल दिया। शिव ने कुछ गलत नहीं किया लक्ष्मी जी, शिव अपनी जगह सही है। तो क्या सही किया उसने गोविंद जी? गोविंद जी, आपने सुना नहीं उसने मुझसे क्या कहा? मेरा बेटा मेरे ही खिलाफ चला गया। लक्ष्मी जी, शिव आपके खिलाफ नहीं गया, उसने अकेली खड़ी अपनी पत्नी का साथ दिया, जो उसे करना चाहिए था, जो मैं भी करता और आज तक करता आया हूं। हाँ कि ना? हाँ, आपने मेरा साथ दिया, लेकिन आपने मेरा साथ इसलिए दिया गोविंद जी क्योंकि आप जानते थे कि मैं हमेशा सही थी। लेकिन आज आस्था गलत है गोविंद जी, और हमारा बेटा शिव आज गलत का साथ दे रहा है। छोड़िए, आप बहुत गुस्से में हैं, इस मामले पे बाद में बात करते हैं। अभी चलिए पहले वो कर लेते हैं जो सिर्फ हमें ही करना है। ड्रामा खत्म हो चुका है, सब जा चुके हैं, अब तुम भी जाओ। वो जाएंगे गायत्री, पर अकेले नहीं, तुम्हें अपने साथ लेकर। अब जब शादी हुई है तो विदाई भी होगी।
तुम्हें इन सब के साथ जाना ही होगा। गुरमा, आपको तो पता है ना ये शादी गलती से हुई है और मैंने ये सब सिर्फ घर की इज्जत बचाने के लिए किया है। भले ये शादी गलती से हुई, पर शादी हुई तो तुम दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए, शादी का मंत्र उच्चारण हुआ, तुम्हारे गले में ये मंगलसूत्र और माथे पे ये सिंदूर, पूरा गंधर्व विवाह बिना किसी विघ्न के विधि विधान अनुसार हुई है ये शादी। इसलिए अब तुम्हें इन लोगों के साथ जाना ही होगा। ऐसे जैसे भगवान को यही मंजूर हो। अब भगवान की विधि को ना मानकर उनका तिरस्कार करें, ये मैं होने नहीं दूंगी। गुरुमा, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं उनके घर क्यों जाऊं? क्योंकि दुनिया का यही दस्तूर है। बेटी की एक बार शादी हो जाए तो उसे अपने ससुराल घर ही जाना पड़ता है। अब तुम इस घर की बेटी नहीं, उनके घर की बहू हो। तुम्हें उन्हीं के साथ रहना होगा। इसे मेरा नहीं, भगवान का आदेश समझ लो। और तुम अच्छे से जानती हो मैं वही करती हूँ जो मेरा भगवान मुझसे कहते हैं। माँ, आप प्लीज गुरुमा को समझाइए। गुरुमा क्या कह रही है? माँ, आप इस शादी को कैसे मान सकती हैं? माँ, मैं उनके घर नहीं जाना चाहती। मैं मानती हूँ मेरी शादी होगी, लेकिन मैं शादी को नहीं मानती जिसमें मेरी हामी ना हो, जिसमें मेरी खुशी ना हो। प्लीज माँ, कुछ करिए, कुछ करिए। मुझे नहीं जाना उस घर। तुम्हें जाना होगा। इसलिए नहीं क्योंकि हम सब चाहते हैं, इसलिए क्योंकि तुम्हारी भाभी ये चाहती है। हमारी भाभी ने सिर्फ तुम्हें ही नहीं, हमारे पूरे परिवार को धोखा दिया है। और वैसे अब शादी हो गई है ना तुम्हारी, तो जाना तो होगा। तेरे भी हो गए हैं। गायत्री, तुम चुप क्यों हो? तुम जानती हो ना मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं तो सबको सच बताना चाहती थी, पर तुमने ही मुझे मना किया था कि मैं सबको सच ना बताऊं। बस करिए भाभी, आप जो चाहती थी वो हो गया ना, तो अब एक्टिंग बंद कीजिए। माँ ठीक कह रही है, ये सब आपका प्लान है। मैंने माना आपको, मैंने मना किया था सच बोलने के लिए, लेकिन आप तो हमेशा सच का साथ देती है ना, तो आज क्यों नहीं दिया? To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.